वेलकम टू पीडीपी में डेली क्लास में आपका स्वागत है प्यारे दोस्तों। मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं टाइम और वर्क पर। समय यानी आदमी किसी काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 12 आदमी आधा काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे, आप तो ट्रिक जान रहे हैं, तो उसी ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं M1 गुना D1 इक्वल टू क्या होता है, M2 गुना D2 होता है। इस चीज़ को आप जान रहे हैं। M1 यानी हुआ फर्स्ट में, जो यहाँ से यहाँ का स्टेप जो दिया है ये फर्स्ट में लिखा जाएगा। उसके सेकंड स्टेप की यदि हम बात करें तो सेकंड स्टेप में लिखेंगे। जैसा देख रहे 24 आदमी, तो M की जगह लिखेंगे 24 लिखेंगे। गुना देखिए D1 का यानी हो गया 16 दिनों में समाप्त करते हैं, यहाँ पर आप 16 लिखेंगे। उसके बाद क्या कहता है, तो 12 आदमी यानी सेकेंड स्टेप की बात कर रहा है। 12 आदमी उस काम को, किस काम को, सेकेंड स्टेप में जो काम करेगा उस काम को, आधा काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यही तो कहा है। यानी ये काम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको बनाएंगे कैसे। यानी इस काम को कह रहा है आधा, यानी ये जितने भी काम कर रहे हैं ये सभी का क्या कर रहा है, आधा भाग को काम करना है। तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसको बनाते हैं कैसे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आपके पास है ये M1, ये D1 हो गया, ये M2 और ये D2 की वैल्यू निकालना है, और ये काम कर रहा है आधा भाग को। तो चलिए हम D2 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। D2 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 24 गुना 16 है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24 गुना 16 लिखेंगे। और जैसा कि देख रहे हैं आपका यहाँ 12 है दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 12, यहाँ आपका यहाँ भाग में है, ये ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, और यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 दूनी 24, 2 कैंसिल हो गया, 16 एक 16 हो गया। यानी 16 में आधे, ये जो है 12 आदमी आधा काम को कितने दिनों में प्राप्त करेंगे, तो 16 यहाँ आपका है 16 दिनों में वो काम को समाप्त करेंगे। ये क्या हो गया 16 डेज, यानी यही निकालना था आपको। क्या नहीं समझे, देख लीजिए। ये M1 और D1 कहता है, और ये M2 D2 है, और यहाँ पर आपका आधा भाग है, तो इसको ऊपर करेंगे तो गुना हो जाएगा। इसलिए उसी पर प्रोसेस देखे इसको आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 40 आदमी किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं, तो उसी काम को 16 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर देख लीजिए M1 गुना D1 इक्वल टू M2 गुना D2। इस सूत्र को याद रखेंगे। अब यहाँ M की जगह क्या लिखेंगे, 40 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे। D1 की बात का कितना है, 24 है, तो 24 लिखेंगे। इक्वल है, इक्वल दीजिए। तो यहाँ कर उसी काम को 16 आदमी यहाँ M2 का मतलब क्या हो गया 16 हो गया, और ये कर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ये D2 हमको निकालना है, बस यही तो कहा रहा। चलिए D2 को वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देखते हैं। D2 को वैल्यू को निकालने के लिए आपके पास देख रहे हैं 40 गुना 24 है। इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ 40 गुना 24 को लिख लीजिए। अब यहाँ कितना है आपका 16 है, दोस्तों यहाँ 16 पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अब कहाँ कहाँ क्या करता है। ये आपका कितना हो गया, 4 चौक 16 हो गया। अब ये क्या हो गया, 4 छक 24 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, 4 ढंग 40 हो गया दोस्तों। और ये 10 और 6 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 होगा। यानी 16 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो 60 दिनों में दोस्तों समाप्त करेंगे। तो यही आपका आंसर हो गया। ये कैसा क्वेश्चन रहा तो जरूर से जरूर कमेंट करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 12 मजदूर किसी काम को 20 दिनों में करता है, तो 5 दिन पहले पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। यानी कोई काम 12 मजदूर काम कर रहा है, 20 दिन लग रहे हैं। अगर कोई मालिक ये जानना चाह रहा है कि अगर 5 दिन पहले हमें काम को पूरा करेंगे तो वो कितने मजदूर काम करेंगे, ये आपको निकालना है। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि 12 मजदूर किसी काम को 20 दिनों में करता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 मजदूर किसी काम को 20 दिनों में करता है, यही तो आपका है। उसके बाद कहता है कि 5 दिन पहले, यानी आपका 20 दिन है और यहाँ 5 दिन है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको 5 दिन घटा दीजिए, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 15 होगा दोस्तों। यहाँ पर आप 15 लिख दीजिए। ये आपको ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे शॉर्ट ट्रिक में आप बना सकते हैं। यहाँ आपका आप कितना हो गया, इसको अगर देखें तो ये आपका कितना हो गया, 5 या 15 हो गया आपका। और ये कितना हो गया, 5 चौक 20 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया, 3 चौक 12 हो गया। 4 चौक कितना हो गया 16। यानी 5 दिन पहले पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी दोस्तों, तो 16 मजदूरों की
आवश्यकता होगी। इस ट्रिक को आप जरूर से जरूर नोट कर लें। ये एसएससी सीजीएल विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में दोस्तों पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 42 दिनों में किसी काम को समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी यदि उसी काम को 63 मजदूर 36 दिनों में पूरा करते हैं। तो दोस्तों देखिए, 42 दिनों में किसी काम को समाप्त करने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिखेंगे, M1 गुना D1 इक्वल टू M2 गुना D2। इस चीज़ को याद रखा। अब यहाँ से M1 का आ रहा है तो 42 दिनों में M1 का मतलब कितना हो गया, 42 हो गया दोस्तों। अब यहाँ कर रहा है 42 दिनों में किसी काम को समाप्त करने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। अब यहाँ मजदूर का आ रहा है तो यहाँ पर M1 की जगह आप क्या लिखेंगे, 42 नहीं लिखेंगे। यहाँ कह रहे कितने मजदूर की आवश्यकता होगी, यानी मेन आपको निकालना है, यानी इस चीज़ को आपको निकालना है। और ये काम कितना करता है 42 दिनों में, तो आप यहाँ लिखेंगे। ऐसी गलती कभी नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पर देखें आखिर इसको बनाएंगे कैसे। इसको जैसा देख रहे हैं M2 की मतलब यहाँ हो गया, मेन क्या कर 63 यहाँ पर है तो यहाँ पर 63 को लिखेंगे। और दिन कितने दिनों में, तो 36 दिनों में, तो यही तो आपका है। अब ये प्रोसेस को हम आगे करेंगे, ये कितने मेन काम करेंगे। तो यहाँ M इक्वल टू दोस्तों आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 63 गुना 36 आपका है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सीधा से लिख लीजिए 63 गुना 36 लिखेंगे। और ये कितना हो गया 42 हो गया दोस्तों, यहाँ पर 42 लिख लीजिए। अब ये देखिए कहाँ कहाँ कटेगा उसको आप कटा सकते हैं बिल्कुल आसानी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या कटाएंगे, इसको 21 दूनी 42 करेंगे, 21 या 63 करेंगे। क्या करेंगे इसको ध्यान से इसको देख लीजिए यहाँ से। अब तो इसे सॉल्व करना होगा, तो क्या करेंगे 21 दूनी 42, 21 या 63। अब ये 2 18 36 होगा दोस्तों। और ये क्या होगा, उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 18 या दोस्तों कितना होगा 54 होगा। यानी 42 दिनों में किसी काम को समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो 54 मजदूरों की आवश्यकता होगी दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप प्रत्येक दिन इसी तरह से अपडेट पाने के लिए अभी से आप नोट्स को तैयार कर लें। जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि 50 आदमी किसी काम को 32 दिनों में समाप्त करते हैं तो 10 दिनों में काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। तो जैसा कि देख रहे हैं, अब तो M1 D1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ क्या कर रहा है 50 आदमी किसी काम को कितने करते हैं, तो 32 दिनों में करते हैं। तो कहता है 10 दिनों में काम को समाप्त करने के लिए कितनों आदमियों की आवश्यकता होगी। ये आदमी हमको निकालना है यदि वो काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। तो दोस्तों यहाँ M2 आपको निकालना है। यहाँ आपका 50 32 है, तो दोस्तों करें क्या, तो 50 गुना 32 को लिख लीजिए दोस्तों। यहाँ 10 है तो 10 को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कटेगा, कहाँ पर कटेगा, तो ये देखिए आपका क्या हो गया 10 बचे 50 हो गया। अब ये 5 और 32 को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 के 0 बच गया, 1 5 से 15 1 16 160 हो गया। यानी 10 दिनों में काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी, तो 160 आदमियों की दोस्तों ज़रूरत होगी। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं, कमेंट में इसका आंसर देंगे कि 10 आदमी किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं तो 5 दिनों के बाद काम को समाप्त करने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। कमेंट में इसका जवाब दें दोस्तों। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।